नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अनीश अंशु इज बैक। तो पहले तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं अंशु हूँ। मैं जेई के लिए प्रेप करी थी एक टाइम पे। तब मेरा माइंडसेट था कि 2 महीने बचे तो क्या हुआ, मैं स्टिल सब कुछ कर सकती हूँ भले मैं ज़ीरो पे हूँ। अब मेरा माइंडसेट है कि जेई इज़ नॉट अ जीवन, वी शुड मूव ऑन। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है बस। और ये कोई मेरा ऐसा इतना बड़ा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है ये एग्ज़ाम, मतलब करता है बट नहीं करता है। अभी 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 फ़िलहाल एट राइट एट द मोमेंट 3 महीने 4 महीने पहले तक करता था। अब ठीक है। तो क्या हुआ, अभी तक मैं इतनी इनएक्टिव क्यों थी? तो मैं बता दूँ, मेरा जो टैबलेट है, पहले बार तो मैंने सोचा था कि री एग्ज़ाम गंदी गई है, अब मैं सबको घोस्ट वोस्ट करके भाग जाऊँगी। बट कल मेरी एक दोस्त से बात हुई, मिनी वीज़ चाल का नाम है। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, अपर्णा ने मुझे, थैंक यू सो मच अपर्णा, लाइक यू आर द बेस्ट। और उसने मुझे बोला कि डाल यार, उसने मुझे बताया रीजंस कि तूने इतने अच्छे से सब कुछ किया, अभी डाल दे, बी लाइक यू आर ऑनेस्ट, डाल दे फिर से जो भी चल रहा है सीन। मैंने बोला कि मैं थोड़ी अशेम्ड हुआ वर्ड्स जो भी हुआ, तो बट मैंने सोचा कि यार दिस इज़ फॉर मी, दिस चैनल इज़ फॉर मी, तो मैं लेट्स जस्ट एनकाउंटर इट। तो मैं आ गई हूँ बताने के लिए कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट डे। बोर्ड्स आए फिर, और अभी अभी तो मेरा बस आईटी एग्ज़ाम बाकी है। जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड की एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गई थी दिल्ली बोर्ड से। दिल्ली बोर्ड मतलब सीबीएसई। तो 2 मिनट। तो क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने 23 तारीख को पेपर दिया। उसके बाद एग्ज़ाम बहुत गंदा गया। मैंने सोचा गोस्ट वोस्ट करके भाग जाऊँगी अभी यूट्यूब में। फिर मैं भागी गई थी ऑलमोस्ट। फिर बहुत ऐसा अजीब चल रहा है कि कुछ पढ़ा नहीं, एग्ज़ाम गंदा गया, ये वो 23 को। और उस दिन मैंने सोचा कि अब तो वीडियो नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सब कुछ सही चल रहा था। बोर्ड की प्रेप करी थी। उसके बाद आ गया मेरा मार्क्स वाला दिन, जिस दिन 5 तारीख को, 5 फरवरी को मार्क्स आया था जेई का। जब मार्क्स आया तब मुझे मेरी दिख गई मेरी कितनी औकात है जेई के एग्ज़ाम में। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि 11th में आई इतना स्टडी किया, मैंने इतना स्टडी किया 11th में कि मतलब बोलते ना, वो लोग बोलते हैं कि 11th तो टाइम पास करने के लिए होता है, ये वो मैंने तो डिसाइड करके रखा था मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे याद है हम 2-3 फ्रेंड्स मिलके पूरी रात ट्यूशन में, मतलब पूरी टाइम ट्यूशन में बैठते थे। जब लेक्चर हुआ सब अटेंड करके, ऐसा बहुत कम ही दिन हुआ होगा कि मैंने लेक्चर नहीं छोड़ा होगा ट्यूशन्स में। सब कुछ किया, सब कुछ 11th में। फिर समझा कि इधर बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, आई हैव टू स्विच द क्लासेस, उसके बाद छोड़ दिया। अब बहुत सारी चीज़ें हुई, जिन्हें मेरा पुराना वीडियो देखा उनको पता है। तो बहुत दुखद, बहुत बहुत दुख में थी मैं बता रही हूँ। बट स्टिल मेरा सब कुछ पर्सनैलिटी सब कुछ यही था। फिर मेरा टैबलेट टूट गया। उसके बाद मैं मेरी किसी से बात नहीं हुई, वो दो टैबलेट 2-3 दिन चला, उसके बाद उसका डिस्प्ले उड़ गया पूरा। अभी मैं मेरी मम्मी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, पुराने फ़ोन में। तो थिंग्स आर नॉट गुड, बट दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़। हर चीज़ मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी कि मैं बोलूँगी 2 महीने में एग्ज़ाम निकल रहा है, ये नहीं होता ऐसा। तो ठीक है, इट्स फाइन, इट्स फाइन। तो उन सब चीज़ों से निकलते निकलते टाइम लग गया। मेरा किसी दोस्त से कांटेक्ट नहीं है, मेरा टैबलेट ख़राब हो चुका है। और कुछ लोगों से, दोस्तों से ऐसे ही नहीं है। तो मैं कभी लोगों को ब्लेम नहीं करती, मैं सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करती हूँ। कोई इंसान कभी गलत सही नहीं होता। सिचुएशन मेरी सही नहीं चल रही, उसकी सही नहीं चल रही है, तो फिर समझ सकते हैं। तो मेरी किसी से बात नहीं होती, किसी से नहीं होती, इनफैक्ट किसी से नहीं। और बस एक सोसाइटी में जो फ्रेंड्स हैं उनसे कभी मिल जाते तो बात हो जाती है, नहीं तो इतनी नहीं। तो या दिस इज़ लाइफ। एंड ऑफ द डे नहीं बचता कोई, सिंपल। तुम्हें खुद उठना पड़ता है। तो यही सब सीखना होता है कि अकेले कैसे रहा जाता है। अम, थोड़ा हार्ड है बट इट्स ओके। थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, दोस्तों कैसे बताते थे, यार आज ये हो गया, यार आज का दिन इतना ख़राब था, मम्मी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, वो सब नहीं होता मेरे जीवन में अभी इतना। पर आई लाइक मुझे याद तो आती है कि मैं बता दूँ ये वो, पर ठीक है, मेरा फ़ोन ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। सारे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। मैं ये बोल के मूव ऑन होती हूँ। और वैसे मेरा ऐसा बड़ा मूड नहीं है अच्छा कि सबसे बात करूँ, क्योंकि मैं किसी के जीवन में नेगेटिविटी नहीं भरना चाहती थी इतने दिनों में। मैं खुद बहुत नेगेटिव थी। मैं जितनी ऑप्टिमिस्टिक कैमरा के सामने हूँ उतनी मैं नहीं हूँ रियल लाइफ में। तो मैं वो अपना, मैं ऐसा मुझे लगता था कि मेरी प्रोजेक्शन हो रही है उनके ऊपर, मेरी नेगेटिविटी, मैं किसी के ऊपर ये नहीं करना चाहती। दैट्स वाई मैंने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया था। अभी तो मैं कर रही हूँ ऑफकोर्स, थोड़ा बहुत चलता है। ये है जी का थिंग। देखो मैं कंफ्यूज हूँ मेरे लाइफ में, थी, अब नहीं हूँ। फिर वो फिजिक्स का पेपर आया, मैंने डिसाइड किया मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ। वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बने, उनमें भी थोड़ा मतभेद हो गया। मैं बता रही हूँ, कहीं अगर लड़कियाँ लड़कियाँ ज़्यादा दोस्त हो जाती है ना, तो ये तो होना ही रहता है कि किसी को क्या बुरा लग गया, किसी को क्या लग गया। तो उधर भी मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब ही रहता था। तो आई लेफ्ट दैट लाइब्रेरी आफ्टर बोर्ड्स का एग्ज़ाम खत्म हुआ। तो
मतलब एक एग्ज़ाम बाकी आईटी मेरा, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, तो एग्ज़ाम 11 फ़ेब से स्टार्ट हो गई थी और 15 मार्च को मेरी अभी लास्ट एग्ज़ाम है। तो बहुत गैप से, बहुत 6 सब्जेक्ट के लिए बहुत गैप है देखा जाए तो मेरा फर्स्ट इंग्लिश पेपर था, मैंने बहुत अच्छे से लिखा, बहुत मतलब थोड़ा इतना खास नहीं गया, बट मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बेटर गया वो एग्ज़ाम, थोड़ा थोड़ा अजीब था बट स्टिल। फिर इंग्लिश एग्ज़ाम हो गया उसी दिन रिजल्ट आ गया अपना, मुझे पता था क्या है बट फिर भी एक थोड़ा धक्का लगता है, मुझे धक्का लगा है, मुझे और ज़ोर का धक्का लग गया उस दिन। तो वो एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एक रिज़ल्ट आ गया रात को, मेरे फ्रेंड्स को 97 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, थोड़ी बहुत अंदर एक मानवीय क्या बोलते हैं वो, मैं ह्यूमन हूँ तो मेरे अंदर थोड़ी सी जेलसी आ गई, सबके अंदर आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काश इसकी जितनी मेहनत कर ली होती, काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, यूट्यूब को ब्लेम करने लग गई शायद इसकी वजह से मेरा टाइम पास हो गया ये वो। फिर मुझे याद है कि सोर्स तो बहुत सारे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, इट वॉज अपन मी, बट मैंने फिर उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया इसको ब्लेम करना, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये यूट्यूब ये सब कुछ है। फिर समझा कि मैं रीज़न हूँ, यूट्यूब कुछ होता नहीं है। फिर उस फ्रेंड का इतना अच्छा एग्ज़ाम गया, आई एम हैप्पी फॉर हिम, और भी लोगों का नहीं गया अच्छा, मतलब मेरी दूसरे दोस्तों का। तो हम सब सह रहे हैं और हम सब उठेंगे। अबाउट सेकेंड अटैम्प्ट मैं नहीं दे रही, मैंने फॉर्म ही नहीं भरा। जब मेरी आँख खुली 25 तारीख को, आई रियलाइज कि फॉर्म का डेट जा चुका है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली अभी मैं कुछ नहीं कर सकती जेई शीट के लिए, बट मैं कॉमैड समथिंग एग्ज़ाम है, बिट सैट सब अभी अभी वो है, उसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है शायद, वो भरूँगी, आई डोंट नो, हाँ मुझे याद नहीं। तो बिट सैट भरूँगी, ऑफकोर्स वो तो है अभी बहुत टाइम है। सेकेंड अटैम्प्ट भी होता है उसका जुलाई में। VIT ट्रिपल ई, उस एग्ज़ाम को मैं थोड़ा नीचा देखती थी पर अब नहीं देखूंगी भाई, अच्छा एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम होते हैं, हाँ नहीं तो वो फिर वो आइसर वाला जो भी है, नहीं वो उसमें तो मुझे नहीं मिलेगा एडमिशन, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन 60+ नहीं, 60 तक मिल जाएगा बोथ में, उससे आगे नहीं मिलेगा मुझे, 75 नहीं मिल रहे, तो इसलिए मैंने जेई मीन्स 2 का फॉर्म भी नहीं भरा। अब देखते हैं व्हाट जीवन होल्ड्स, लेट्स सी व्हाट जीवन होल्ड्स, फ्रीकिंग जीवन। और ये सब हुआ, मैं बहुत लॉस्ट काइंडा थी। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे पास, मैं खुद ही अपने आप में इतनी प्रबल नहीं हूँ तो मैं क्यों अपना स्टोरी टेल करूँ। बट आज मुझे अच्छा लग रहा है, कल मिनी वी से बात हुई, मेरी एक फ्रेंड है अपर्णा करके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसने मुझे बताया। मेरा ना इस फ़ोन पे टेलीग्राम था, उस पर अपर्णा से बात हो गई, बहुत खुशी हुई मुझे उससे बात करके यार। उसने मुझे बोला कि यूट्यूब तो तूने तुम्हारे लिए किया था ना, तुम किसी और के लिए थोड़ी किया था, तो तुम अपनी स्टोरी बताओ, खुद के लिए रखो। फिर मैंने, बात तो सही कह रही है ये, मैं क्यों किसी से डरूँ मेरे मार्क्स बताने के लिए, मार्क्स बताने के लिए मैं डर रही हूँ अभी तक, मे बी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। फिर मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि ठीक है मैं वो बताऊँगी नेक्स्ट टाइम। और मुझे तब समझा कि जो भी चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं जो अभी नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ लाइफ में, वो उसी का रीज़न है कि मैं बहुत सारे 2-3 फेलियर देख लिया मैंने, कि बोर्ड एग्जाम अच्छे नहीं गए, जेई का फेलियर, तो उसके बाद ही, और टैप ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैं एक डिसीजन ली कि मुझे करना ही करना है। वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में क्या डिसीजन ली, और मे बी नेक्स्ट कभी भी डालूंगी, मे बी अगले हफ्ते, इस हफ्ते। तो क्योंकि अब तो मैंने डिसाइड किया एक्टिव रहूँ, आई एम फ्री नाउ, अब मुझे बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी होती है विद साथ ये सबकी, और फिर मेरा पूरा दिन फ्री पड़ा रहता है, एंड एक मुझे काम करना होता है बस, तो पूरा दिन फ्री पड़ा होता है। तो अब मैं तो स्टोरी टेल तो करूँगी ही करूँगी, और मेरा कुछ टैलेंट अच्छा है नहीं स्टोरी टेल करने के अलावा, और मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है। देखो टैलेंट था मेरे पास, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये सब, उसमें तो मैंने नहीं किया कुछ अचीव इतना, तो अब यही बाकी है मेरे जीवन में। तो ये सारे एग्ज़ाम दूंगी मैं, और कोई हार मत मानो, लाइक दिस इज़ लाइफ। अगर किसी ने एपरेडियम का फॉर्म भरा है तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई 11th में है तो मैं उसे बोलूँगी 10 घंटे की पढ़ाई कुछ नहीं होती है, कम से कम 14-13 घंटे स्ट्रेच करो। मैंने भी 10-15 घंटे बहुत पढ़े, और अगर तुम रिवाइज़ नहीं करे यू आर ऑन ज़ीरो। अगर तुम कल परसों का एक हफ्ते पहले का रिवाइज़ नहीं करे तो यू आर डेफिनेटली ऑन ज़ीरो। मैंने भी बहुत बुक सॉल्व की है, HC वर्मा भी स्टार्ट की थी 11th में, और बहुत सारे अलग अलग बुक, सेंगेज भी स्टार्ट की थी। बट अगर तुम उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे बार बार, उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व नहीं कर रहे, उस कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं देख रहे, तो यू आर ऑन ज़ीरो, एवरीवन ऑन ज़ीरो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो। दिस इज सिंपल ट्रिक, जे इज़ अबाउट पढ़ो जो भी चीज़ है, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसको रिवाइज़ करो, और किसी नए रिसोर्सेज मत जाओ। मेरे पास अभी तक HC वर्मा, RD शर्मा, सेंगेज सब कुछ पढ़ी है, और आई एम यूजिंग, और सेंगेज तो मैंने 1 महीने पहले ही ली थी मुझे एग्ज़ाम के, इमेजिन, मैंने बहुत पैसे उड़ाए भाई, बहुत, वो पैसों के ताने तो ठीक है। आई लव माई पेरेंट्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ, एंड आई होप वो भी ग्रेटफुल होते मेरे लिए। ठीक है, वो जैसे स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो मुझे भी बहुत गुस्सा था उनसे, बट
एंड ऑफ द डे दे आर विद मी, वो मुझे खाना दे रहे हैं, मुझे रोज़ दाल चावल मिलता है थाली में, तो दैट्स वाई आई एम ग्रेटफुल कि मेरे माँ बाप ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने, मेरे डैडी वाज लाइक कि इफ़ यू वांट टू टेक ड्रॉप यू कैन टेक अ ड्रॉप फ्रॉम 7th फ्लोर, नो फ्रॉम लाइक यू कैन गो टू एनी वेयर इफ़ यू वॉन्ट, बट आई सेड नहीं, अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना है पापा। आपको लगता है मैं इतना सब ये हो चुका है, इतना ट्रॉमा सह चुकी हूँ, अब मुझे नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, इंसान जितना पढ़ सकता है, मानवीय क्षमता, ह्यूमन पोटेंशियल, मानवीय सीमा, ह्यूमन लिमिट्स, जितना भी था मैंने सब कुछ ट्राई किया। उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियाँ भी हो गई, बट इट्स फाइन, इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी, छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत। अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम से देंगे, एग्ज़ाम्स के फॉर्म अभी भरना बाकी है, भरूंगी। अब तो मैं भूल नहीं सकती, मैंने MHCT मिस किया है। मेरे MHCT से COEP अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते थे, मैंने वो मिस किया है, तो इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ। ज़्यादा चिल मत रहो। मैं तुमको बताती हूँ, मैं जब बोलती थी ना चिल ने तो आधा जीवन ख़राब किया मेरा। सिचुएशन के प्रोज ऑन कॉन्स दोनों देखने चाहिए कि ये ऐसा ठीक है सब, और हर चीज़ सीरियस होती है जीवन में, कुछ चिल नहीं होता। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं सीरियसली बना रही हूँ, मैं मेरे थॉट्स डाल रही हूँ इस वीडियो में, तो मेरे थॉट्स, मेरा जो भी सोचने का तरीका है इसमें है, कभी चिल नहीं होता कुछ। मैं ये बात समझ चुकी जेई में, जब सब कुछ फेलियर सब कुछ जा रही थी, तो आई रियलाइज्ड जीवन में कभी कुछ चिल नहीं होता है। एवरीथिंग यू हैव टू टेक सीरियस, एंड सीरियस, सॉरी, दिस इज सीरियस, माई स्टोरी इज सीरियस। अगर आप कोई सुन रहा है सीरियसली सुनो, नहीं तो मत सुनो। इसे यही है जीवन, जीवन इज सीरियस, नॉट चिल, रिमेंबर। मैं मेरे थॉट्स, मैं बोल रही हूँ, इंसान के सोच बदलते हैं, इंसान नहीं बदलता कभी इतना, मैं बोल सकती हूँ। सिचुएशन सर्कमस्टांसेस की वजह से सोच बदल जाती है। अब जैसे मेरी मम्मी को बहुत भरोसा था कि मेरे मामा कभी भी मेरी मम्मी से बात करना छोड़ेंगे नहीं, सेकंड मामा। तो मैंने बोला नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है, ये वो जो मेरी मम्मी मुझे बहुत कुछ सिखाती है, तो वो खुद में ही अप्लाई करना नहीं किया उन्होंने। जैसे मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें मैं खुद ही अप्लाई नहीं करती। तो वो सोचती थी कि नहीं माय ब्रदर इज़ द बेस्ट, वो मुझसे कभी बात करना नहीं छोड़ेगा एंड ऑल। बट हुआ क्या, नहीं बात कर रहा है ना अभी, क्योंकि ऐसा नहीं इंसान बुरा है, वो आज तक अच्छे काम करते हैं, बट सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस, शादी हो गई है उनकी, सब कुछ की वजह से नहीं बात करते, अभी इतना नहीं करते कॉल, ठीक है। तो यही समझना पड़ेगा, दोस्ती हो जाए, जीवन हो जाए, सब कुछ हो जाए। ये मुझे एक्चुअली मुझे ये सब जो टीचिंग से मैं इतनी ज्ञान देती हूँ ना, शाउट आउट टू माई प्रोफेसर आंटी, वो मुझे बहुत गाइड करते हैं मेरे जीवन में मुझे जितना दोस्त दिमाग नहीं देते, उतना जो भी आसपास के मेरे नेबर्स हैं, आंटियाँ हैं, मैं अच्छी फ्रेंड हूँ उनकी। मैं मेरे से ओल्ड पीपल के से जल्दी घुल मिल जाती हूँ, तो वैसे ही जैसे कि मुझसे कम एज के और जो मुझे बच्चे एकदम, और जो बड़े हैं, मेरा इन लोग से बहुत अच्छे से जमता है। तो वही हुआ, तो मेरी आंटी से मैंने सब कुछ शेयर किया कि देखो ऐसा हो गया मेरे साथ, ये वो इतना मोटिवेट किया उनने मुझे, इतना मोटिवेट किया। शाउट आउट टू माय प्रोफेसर आंटी यार, शी इज़ द बेस्ट। और आई होप वो देख भी रहे हो। तो मुझे वही बताना है कि सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, तो यू विल नेवर बी द सेम पर्सन। ऐसा नहीं तुम बुरे बन जाओगे अच्छे बन जाओगे, उससे नहीं बोल रही, सोच के हिसाब से बोल रही हूँ। जैसे मेरी भी सोच बदली, 4 महीने पहले तक मुझे लगता था जेई फाड़ देंगे, जेई इज़ लाइफ, जेई के बिना मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, और मैं IIT क्या बोलते हैं 6 छोरे 3 इडियट्स की लाइफ में जी सकती। आई कैन स्टिल लीव दैट लाइफ अगर मुझे चाहिए तो। देखते हैं वॉट जीवन होल्ड्स, वॉट दिस फ्रीकिंग जीवन होल्ड्स, लेट्स सी। एंड लेट्स गले मिलते हैं इसे, और क्या। pat to Anshu because tap to Anshu because for making video जो वो गोस्ट करके भागने वाली थी। मैं क्यों आई, मुझे 15-20 ईमेल मिले फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूबर्स, मतलब जेई वाले प्रेप वाले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइस। मैं सोची कि मुझे कोई क्यों ही ये करेगा, एंड अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कम हो गए मेरे। लाइक लास्ट टाइम आई सॉ इट वाज अराउंड 1390 बट इट इज़ अभी बहुत गिर गया है, बट इट्स फाइन, दिस इज़ फॉर मी, ठीक है। आई डोंट केयर कि कितने लोग देखते कितने नहीं देखते, बट देखेंगे तो आई विल रिप्लाई ना, आई एम फ्री। और शिट, 15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो, कोई नहीं, 2x पे देख रहे होंगे आप, मैं नहीं देखती 1x पे, तो आप तो फिर भी बहुत स्मार्ट है मुझसे। और फ़र्क पड़ता है, चिल नहीं रहना है, ठीक है, चिल नहीं रहना है, देश के लिए कुछ करना है, जीवन के लिए कुछ करना है, चिल नहीं रहना है। आज का नारा यही है, चिल नहीं रहना है, और खुद में रहना सीख लीजिए। और अबाउट दैट थिंग कि मेरे साथ क्या नया मैं जीवन में कर रही हूँ अभी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
बाय बाय।